सूर्य की प्रचंड गर्मी वानर साम्राज्य किष्किंधा पर पड़ रही थी। पथरीली पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा किष्किंधा अपने बंदर निवासियों की जीवंत ऊर्जा से गुलजार था। पवन पुत्र हनुमान, वायु के पुत्र में एक सहज सुंदरता थी जो उन्हें इस फुर्तीले समाज में भी अलग करती थी। उनकी असीम शक्ति, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट निष्ठा के बराबर थी। ऐसे गुण जो जल्द ही उन्हें भाग्य के एक जटिल नाटक में खींच लेंगे। हनुमान अक्सर किष्किंधा के सामाजिक ताने बाने की जटिलताओं को थोड़ी दूरी से देखते थे। उन्होंने युवा वानरों के चंचल झगड़ों, फलों और जड़ों के साथ लौटने वाले मेहनती भोजन खोज दलों और राज्य के बुजुर्ग राजनेताओं के बीच रणनीतिक चर्चाओं को देखा। इन दिनों हवा में एक सूक्ष्म तनाव था, एक बेचैनी की लहर जिसे सबसे लापरवाह बंदर भी महसूस कर सकता था। यह राजा बाली द्वारा राजकुमार सुग्रीव के निर्वासन से उपजा था। सुग्रीव अपने राज्य से वंचित और ऋषिमुख पर्वत पर स्वनिर्वासित जीवन जी रहे थे। कुछ वानरों के बीच सहानुभूति और फुसफुसाई हुई उम्मीद का प्रतीक थे। हनुमान अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। अक्सर सुग्रीव की अन्यायपूर्ण स्थिति पर विचार करते थे। वह धार्मिकता में विश्वास करते थे और शक्तिशाली बाली के खिलाफ सीधे हस्तक्षेप करने के खतरनाक विचार के बावजूद निर्वासित राजकुमार की सहायता करने की बढ़ती हुई इच्छा महसूस कर रहे थे। एक तपती दोपहर जब हनुमान एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे तो उनके तेज कानों ने दबी हुई लेकिन जरूरी आवाजों को पास आते सुना। वानरों का एक छोटा समूह, जिनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे, उनकी ओर आ रहा था। उनमें तारा, बाली की बुद्धिमान और सम्मानित पत्नी भी थीं, जिनका सामान्य रूप से तेजस्वी व्यवहार चिंता से धुंधला पड़ गया था। हनुमान, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। हम परेशान हैं बाली। उसका क्रोध एक तूफान बन गया है। उसे मायावी राक्षस के साथ युद्ध के बाद गलतफहमी के कारण सुग्रीव पर विश्वासघात का संदेह है। सुग्रीव अपने जीवन के डर से ऋषिमुख भाग गया है, एक ऐसी जगह जहां बाली एक ऋषि के शाप के कारण नहीं जा सकता। हनुमान ने ध्यान से सुना। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह जानते थे कि बाली का गुस्सा अस्थिर हो सकता है, लेकिन सुग्रीव के लगातार डर में जीने के विचार ने उन्हें गहराई से परेशान किया। तारा, हनुमान ने उत्तर दिया। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। आप इस मामले की सच्चाई क्या मानती हैं? तारा ने आह भरी। उसकी निगाहें दूर थीं। मेरा मानना है कि बाली का निर्णय दुख और संदेह से बादल गया है। सुग्रीव अपने भाई को धोखा देने वाला नहीं है। यह निर्वासन, यह एक त्रासदी है जो किष्किंधा के हृदय को चीर रही है। इस बातचीत ने हनुमान के संकल्प को और मजबूत कर दिया। वह जानते थे कि उन्हें सुग्रीव को ढूंढना होगा, उसकी कहानी को समझना होगा और शायद यदि भाग्य ने अनुमति दी तो उस खाई को पाटना होगा जो भाइयों के बीच खुल गई थी। ऋषिमुख पर हुई मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जो भाग्य द्वारा रचित और हनुमान की बुद्धि और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा सुगम बनाई गई थी। उस क्षण से किष्किंधा का भाग्य और सीता की खोज आपस में जुड़ गए। पवन पुत्र की शक्ति, निष्ठा और बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण टकराव और एक ऐसी यात्रा की नींव रखी गई थी जो उनके साहस और उनकी भक्ति की सीमाओं का परीक्षण करेगी। हनुमान, सुग्रीव और राम की कहानी अभी शुरू हुई थी, जिसमें परीक्षण, क्लेश और अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय का वादा था। अस्वीकरण, यह कहानी रामायण की प्रमुख घटनाओं और पात्रों से प्रेरित थी। लेखक ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए कुछ दृश्यों और संवादों को प्रस्तुत किया है। मूल कथाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और कथात्मक आनंद प्रदान करना है।